गांधारी देवी ने वहीं खड़ी रहकर अपनी दिव्य दृष्टि से कौरवों का वह सारा विनाश स्थल देखा। गांधारी बड़ी ही पतिव्रता, परम सौभाग्यवती, पति के समान समान व्रत का पालन करने वाली, उग्र तपस्या से युक्त तथा सदा सत्य बोलने वाली थी। पुण्यात्मा महर्षि व्यास के वरदान से वह दिव्य ज्ञान बल से संपन्न हो गई थी। अतः रणभूमि का दृश्य देखकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। बुद्धिमती गांधारी ने नरवीरों के उस अद्भुत एवं रोमांचकारी समरांगन को दूर से भी उसी तरह देखा जैसे निकट से देखा जाता है। वह रण क्षेत्र हड्डियों, केशों और चर्बियों से भरा था। रक्त के प्रवाह से अप्लावित हो रहा था। कई हजार लाशें वहां चारों ओर बिखरी हुई थी। हाथी सवार, घुड़सवार तथा रथी योद्धाओं के रक्त से मलिन हुए, बिना सिर के अनगिनत धड़ और बिना धड़ के असंख्य मस्तक उस रणभूमि में ढके हुए थे। हाथियों, घोड़ों, मनुष्य और स्त्रियों के आर्तनाद से वह सारा युद्ध स्थल गूंज रहा था। सियार, बगुले, काले कौवे, कंक और काक उस भूमि का सेवन करते थे। वह स्थान नरभक्षी राक्षसों को आनंद दे रहा था। वहां सब और क्रूर पक्षी छा रहे थे। अमंगलमय गिदरियां अपनी बोली बोल रही थी। गिद्ध सब ओर बैठे हुए थे। उस समय भगवान व्यास की आज्ञा पाकर राजा धृतराष्ट्र तथा युधिष्ठिर आदि समस्त पांडव रणभूमि की ओर चले। जिनके बंधु बांधव मारे गए थे, उन राजा धृतराष्ट्र तथा भगवान श्री कृष्ण को आगे करके कुरुकुल की स्त्रियों को साथ ले हुए सब ओर युद्ध स्थल में गए। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर उन अनाथ स्त्रियों ने वहां मारे गए अपने पुत्रों, भाइयों, पिताओं तथा पतियों के शरीरों को देखा, जिन्हें मांस भक्षी जीव जंतु, गिद्दर समूह, कौवे, भूत, पिशाच, राक्षस और नाना प्रकार के निशाचर नोच नोच कर खा रहे थे। रुद्र की किरास्थली के समान उस रणभूमि को देखकर वे स्त्रियां अपने बहुमूल्य रथों से कुंदन करते हुए नीचे गिर पड़ी। जिसे कभी देखा नहीं था, उस अद्भुत रण क्षेत्र को देखकर भरत कुल की कुछ स्त्रियां दुख से आतुर हो लाशों पर गिर पड़ी और दूसरी बहुत सी स्त्रियां धरती पर गिर पड़ी। उन थकी, मांदी और अनाथ हुई पंचालों तथा कौरवों की स्त्रियों को वहां चेत नहीं रह गया था। उन सब की बड़ी दयनीय दशा हो गई थी। दुख से व्याकुलित हुई युवतियों के करुण कुंदन से वह अत्यंत भयंकर युद्ध स्थल सब ओर से गूंज उठा। यह देखकर धर्म को जानने वाली सबल पुत्री गांधारी